हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी लॉ क्लासेस। आज हम करेंगे LLB 5th सेमेस्टर, जिसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है लॉ ऑफ क्राइम 2, जिसका कोड है K502502। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी मीडियम के नोट्स के साथ। अगर आपको इन नोट्स की फ्री PDF चाहिए तो आप मेरे इस कॉन्टैक्ट पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर या ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जिससे मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। विद इन 3 डेज में आपके ईमेल आईडी या नंबर के ऊपर नोट्स की PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समन और वारंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे नंबर में 10 नंबर के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, समन मामला और वारंट मामला, इन दोनों शब्दों में समन मामला और वारंट मामला को संहिता की धारा यानी कि कौन सी संहिता, CRPC के सेक्शन में खंड में W और X के तहत क्रमशः निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है। देखिए, समन और वारंट CRPC की सेक्शन कौन सी हमारे यहां पर 2 के अनुसार W एंड X, W समन के लिए X, वारंट के लिए W के तहत परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषा दी गई है? देखिए, समन मामले का अर्थ है किसी भी अपराध से संबंधित मामला, ना कि वारंट मामला। देखिए, समन मामले में होता है कि वारंट मामले, अगर मैं आपको बोलूं वारंट मामले के अलावा कोई अन्य अपराध होता है, वो सारे अपराध मेरे समन अपराध होते हैं। कहते हैं ना भैया, समन भिजवा दिया उसको, या हमने समन, कोर्ट ने समन भिजवा दिए। तो समन भिजवाने का मतलब क्या होता है? वो वारंट मामले के अलावा समन अपराध होता है। समन अपराध का मतलब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, वारंट मामले का अर्थ है मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है। देखिए, मैं आपको बताऊं, कोई भी ऐसा अपराध जिसमें लाइफ इंप्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास या 2 साल से ज्यादा की सजा या फिर मृत्युदंड, ऐसे अपराध के तहत किसी भी कोर्ट के अंदर अगर ऐसे अपराध यानी कि CRPC की सेक्शन 2 के अनुसार कोई भी अपराध यदि कोई व्यक्ति करता है जिसमें आजीवन कारावास की सजा बन सकती है, जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा बन सकती है, या फिर ऐसा अपराध जिसमें मृत्यु दंड बन सकता है, तो वो सारे अपराध कौन से होते हैं? मेरे वारंट अपराध। इसमें कल्प्रिट यानी दोषी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है वारंट भेजकर। अब मैं आपको बता दूं, तो इसलिए मैं यहां पर, हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं यहां पर। इसलिए समन और वारंट मामलों के बीच का अंतर उस सजा पर आधारित है जो मामले में दी जा सकती है। ठीक है, वे मामले जो 2 साल या उससे कम की विधि के हैं वो कारावास से दंडनीय है, और समन मामले हैं, जबकि वो मामले जो 2 साल से अधिक अवधि के हैं वो कारावास से दंडनीय है, वारंट मामले। देखिए, मैं आपको बता दूं, दोनों ही कारावास से दंडनीय है, पर कुछ कारावास ऐसे हैं जिसमें 2 साल से कम की सजा होगी, पर कुछ कारावास मामले ऐसे हैं जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा होगी। तो ये जो ज्यादा वाला है ये तो मेरा वारंट है, और ये जो कम वाला है ये मेरा समन है। ठीक है जी। तो हमारे पास मामले जो 2 साल से अधिक अवधि के हैं वो कारावास से दंडनीय है, वो वारंट मामले हैं। जो कम अवधि के हैं वो हमारे समन मामले हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखिए, समन मामले और वारंट मामले की सुनवाई में भी अंतर निम्नानुसार है। देखिए, दोनों की सुनवाई में भी अंतर निम्न तरीके से अलग अलग करा जाता है। देखिए, समन ट्रायल के मामले में आरोप तय करना आवश्यक नहीं होगा। समन ट्रायल के मामले में आरोप तय करना आवश्यक नहीं होगा, जबकि वारंट के ट्रायल के मामले में आरोप तय करना आवश्यक है। देखिए, समन ट्रायल के मामले में आरोप क्या लगा है ये फिलहाल अभी इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभी मिस यूज चल रहा है, मिसकंडक्ट चल रहा है,
कि हाँ इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया, चलो उसे समन दे के बुलाओ। कोई व्यक्ति यहाँ रहता है क्या नहीं रहता है, यानी कि सपोज करिए कोई बाहर रहता है, उसे कोर्ट समन दे के बुलाएगी कि आओ भैया आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं इस तरीके के, आओ इन आरोपों को थोड़ा जस्टिफाई करो। पर जबकि वारंट मामले में ऐसा नहीं है। वारंट मामले में तो सीधा डिसाइडेड है, ये बंदे ने ये आरोप करा। यदि किसी ने देखिए किसी का खून कर दिया, मैं आपको बोलूं किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर मामले तो हमें साफ दिख रहा है ना कि इसने इसका मर्डर करा है, आप सीधा इसे वारंट देके बुलाओ और इस पर कार्रवाई चलाओ और इसके ऊपर केस चलाओ, तो ये सीधा ही यहां पर वारंट मामले में आ जाएगा। जबकि समन मामले के अंदर ट्रायल में आरोप के बिना, ट्रायल का मतलब जो कोर्ट की सारी प्रक्रिया होती है उसे ट्रायल बोला जाता है। सारे आरोपों को आवश्यक मतलब रूप से तय करना कोई इतना जरूरी नहीं होता है। थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं समन के बारे में। समन परीक्षण में अभियुक्त छोटे मोटे मामलों में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए बिना भी आरोप स्वीकार कर सकता है, जबकि वारंट परीक्षण में ऐसा करना संभव नहीं है। देखिए मैं आपको बोलूं, यदि समन परीक्षण यानी समन की सारी कार्यवाही चल रही है और उसकी एक्सेप्टेंस बिना कोर्ट में गए हम ले सकते हैं कि आपकी एक्सेप्टेंस मेरे पास आ चुकी है कि आपने ये अपराध किया है, तो उस अपराध के लिए यदि उसको कोई सजा बनती है तो वहीं से सजा दी जा सकती है और उसको बताया जा सकता है कि इस निश्चित अवधि पे आपको कोर्ट में प्रस्तुत होना है, ये आपकी सजा बनती है। या फिर देखिए 2 साल से कम की सजा है, मैं आपको बताऊं अगर थोड़ा सा गंभीर अपराध है तो कभी कभी सजा हो भी जाती है। सजा कब होती है? जब व्यक्ति कंपनसेट यानी कि जुर्माना भरने में सक्षम ना हो तो उसको सजा हो जाती है। अदरवाइज 2 साल से कम की सजा में सब लोग जुर्माना ही भर के छूट जाते हैं, जबकि वारंट मामले में ऐसा नहीं हो सकता। वारंट मामले में तो व्यक्ति को उपस्थित होना अनिवार्य होता है, उसमें दूर से बात नहीं चलती है। दूसरी बात, समन परीक्षण में गवाहों के केवल एक बार पेश किया जाता है और अभियुक्त को गवाह से जिरह करने का केवल एक अवसर मिलता है, जबकि वारंट मामले में ऐसा नहीं होता। देखिए समन मामला जो होगा ना, यानी कि 2 साल से कम का जो होगा, उसमें जितने भी विटनेस को बुलाया जाएगा वो केवल एक ही बार बुलाया जाएगा और इन सारे विटनेस से जो अभियुक्त होगा, अभियुक्त मतलब जो दोषी होगा, उसे केवल एक ही बातचीत करने का मौका मिल सकता है, दोबारा वो उनसे बात नहीं कर सकता। दूसरी बात, वारंट मामले में ऐसा नहीं है, जबकि वारंट मामले में यहां पर एक मैंने रेड पेन से थोड़ा मार्क करके लिखा है, पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी अन्य आधार पर शुरू किया गया। देखिए पहली बात तो कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं हुई है और सीधा ही अन्य आधार पर वारंट मामला शुरू हो गया। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया, मर्डर ही लेता हूं क्योंकि यही गंभीर अपराध होता है, मर्डर कर दिया। अब इस मर्डर के लिए सबसे देखिए जिसका मर्डर हुआ है उसके जो व्यक्ति यानी उसके जो रिलेटिव्स है वो पहले जाके एफआईआर नहीं करेंगे, वो कोई एफआईआर नहीं करेंगे कि भैया एफआईआर करेंगे तब जाके आप उस अपराधी को पकड़ोगे, नहीं। यहां पर सीधा दिख रहा है वारंट सीधा दिख रहा है मर्डर हो चुका है, आप सीधा जिस व्यक्ति ने मर्डर करा है आप उसको जाके वारंट से सीधा गिरफ्तार करके लाइए। तो मतलब अभियुक्त को यहां पर क्या होता है, पुलिस की रिपोर्ट के बिना अन्य आधार पर ही शुरू किया जा सकता है। अभियुक्त को जिरह करने के 2 अवसर मिलते हैं। देखिए यहां पर यानी कि जो मर्डरर है, जिसने मर्डर किया है, उसको गवाहों से 2 बार जिरह करना मतलब मिलके उनसे डिस्कस करने, यानी कि अपने डिस्कस मतलब कोर्ट के सामने बातचीत करने का मौका दिया जा सकता है पहला आरोप लगने से पहले। ठीक है, पहले तो आरोप लगने से पहले यानी कि एफआईआर होने से पहले गवाह से, और दूसरा आरोप लगने के बाद वो बात कर सकता है। इसी के अकॉर्डिंग यदि मैं आपको आगे बात करूं, आगे एक पॉइंट हो रहा है मेरे पास, वारंट ट्रायल में यदि आरोप पत्र से पहले साक्ष्य लेने के बाद, वारंट ट्रायल में यदि आरोप पत्र से पहले साक्ष्य लेने के बाद न्यायालय की राय है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं पड़ता। देखिए मैं आपको बताऊं, वारंट ट्रायल में मैंने बोला जी वारंट में आ गया और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां पैदा हो गई जिसमें अभियुक्त के ऊपर कोर्ट कहता है कि कोई मामला नहीं बनता, ठीक है ना, तो आपने किस बिना पर वारंट कर दिए, तो यहां पर कोर्ट क्या कर सकता है, अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है। उन्मोचित एक मेरे पास ऐसा वर्ड आता है जो कि मैं आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बताता हूं, इसका मतलब होता है डिस्चार्ज, मतलब बिना किसी चार्ज के छोड़ देना, इसे बोला जाता है उन्मोचित, डिस्चार्ज। ठीक है, तो अभियुक्त को बिना किसी उन्मोचित किया जा सकता है, जबकि समन ट्रायल के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता। समन ट्रायल के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता। समन ट्रायल के मामले में प्रॉपर हमारा ट्रायल कोर्ट चलेगा।
मतलब देखिए वारंट मामले थोड़े गंभीर मामले होते हैं, इतने सारे पेंडिंग पड़े होते हैं, तो कोर्ट क्या करता है पहले ही इनको फटाफट से निपटा देता है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। समन ट्रायल में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक यानी कि मेन जो मजिस्ट्रेट होता है या न्यायिक मजिस्ट्रेट या जस्टिस मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से उसके द्वारा दर्ज किए जाने वाले, ठीक है, उससे पहले ही मंजूरी से जो दर्ज किए जाने वाले कारण से किसी भी समय कोई भी निर्णय सुनाए बिना ही कार्यवाही को रोक सकता है। देखिए यहां पर क्या कर सकता है, जो पहले इस ट्रायल में एक हमारे को समन के अंदर एक रिलीफ होता है कि कोई भी ट्रायल, मतलब कि आपको मैं बोल दूं, बिना कार्रवाई के रोक सकता है। यानी कि उसे लगता है कि ये जितना भी ट्रायल चल रहा है ये सारा निराधार चल रहा है। निराधार मतलब कि बेसलेस है, रूटलेस है, इसके ऊपर हम जितने भी बातचीत कर रहे हैं सब बेकार है, तो यहीं पर ही कार्यवाही को रोक सकता है, यहीं पर ही कार्यवाही को रोक सकता है। जहां कार्यवाही को ऐसा ठहराव मुख्य गवाहों के, अच्छा देखिए, निर्णय सुनाने में कार्यवाही को रोक सकता है जहां कार्यवाही का ऐसा ठहराव मुख्य गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए जाने के बाद किया जा सकता है और दोष मुक्त का निर्णय सुनाया जा सकता है। देखिए जो मुख्य गवाह थे उनका निर्णय सुनने के बाद हम सीधा समन मामले में कार्यवाही को बीच में रोककर उसको दोष मुक्ति दे सकते हैं, यानी कि एक्विटल कर सकते हैं हम। दोष मुक्ति जो ये तीन मेरे मजिस्ट्रेट है, प्रथम श्रेणी, मुख्य न्यायिक और न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी से इसको वहीं पर ही रोका जा सकता है। इसके बाद किसी अन्य मामले में अभियुक्त को रिहा कर सकते हैं, यानी कि किसी भी अन्य मामले में जो कि उन 2 साल से ज्यादा के हमारे हों, उनसे कम के हों, सॉरी, किस 2 साल से कम के हों, उनमें से रिहा करा जा सकता है। ऐसी रिहाई का प्रभाव उन्मुक्ति के समान होगा, ऐसी रिहाई का प्रभाव उन्मुक्ति के समान होगा, ठीक है। दूसरी ओर वारंट ट्रायल में कार्रवाई रोकने की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होती। देखिए वारंट ट्रायल में अगर वारंट का एक बार ट्रायल शुरू हो गया तो ये काम नहीं हो सकता, फिर तो पूरी कार्रवाई चलेगी और लास्ट में फाइनल में कार्रवाई चलने के बाद मजिस्ट्रेट अपना फैसला सुनाएगा। तो ये वारंट ट्रायल के अंदर था। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वारंट ट्रायल, समन ट्रायल की डेफिनेशन बताई है, साथ में उनसे रिलेटेड उनसे कार्यवाही कैसे चलती है ये भी बताई है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 10 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है। पिछले अगर आप इसके पीवाई क्विज भी उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो आपको समन और वारंट में तो मतलब पता ही होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरी वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करी है तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।